किसान राजधानी सिसोली में आज मासिक पंचायत हुई और कई बड़े ऐलान कर दिए गए। पैदल मार्च का भी ऐलान कर दिया गया और भाजू कट को लेकर बड़े आंदोलन और बड़ी महापंचायत का ऐलान भी हुआ है। और साथ में ही अब चूंकि अगले कुछ दिनों में चीनी मिलों में पेराई भी शुरू होनी है, तो किसानों के मन में गन्ने के भाव को लेकर और कई जगह शुगर मिलों पे अब भी गन्ने का भुगतान बकाया है। शामली में किसान लगातार आंदोलन भी कर रहा है। तो किसान किन किन समस्याओं से जूझ रहा है और आने वाले दिनों में कौन से बड़े आंदोलन जमीन पर उतरेंगे, उसी बारे में हम बात करेंगे किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी से। तो चौधरी साहब, आज मासिक पंचायत हुई, क्या बड़े फैसले हुए? नहीं, फैसले तो जो समस्या है वे रख रहे हैं यहाँ से। भाई पिराई सत्र शुरू हो रहा, गन्ने की रेट की भी बात है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि भाई हम 450 रुपये क्विंटल का रेट देंगे, तो दिया नहीं उन्होंने। उनके सामने क्या मजबूरी है, जब कह दिया था हमने सरकार बनवा दी उनकी। तो एक तो वही प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, घोषणा होगी तो करनी चाहिए। आज किसान बड़ी उसका जूझ रहा, गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का रेट की बात है, बिजली की समस्या है गंभीर, बहुत गंभीर समस्या बिजली की है। और जो कुछ समस्या आप लोगों ने सुनी भी यहाँ से, पंचायत में तरह तरह कई आंदोलन, वहाँ धरना चल रहा शामली मिल पे, इस पर बाजू धरना चल रहा कट के उसके लिया। तो सरकार कहीं ना कहीं तो इसमें निजात दुआवे किसानों को। अपने आप भी सरकार फंसती जा रही, तो इसमें बातचीत चाह करनी। अच्छा, आप लोगों ने आज यहाँ मन से बड़ा ऐलान कर दिया भाजू कट को लेकर पैदल मार्च का, कैसे पूरा आंदोलन होगा और कितनी बड़ी तादाद में किसान इस आंदोलन से जुड़ेगा? नहीं, उसमें तो कोई जनसंख्या का तो हम कुछ वो लगा सकते हिसाब, पर किसानों की प्रतिष्ठा की बात है। ऐसे उसमें किसानों को इसे प्रतिष्ठा तो जोड़ कर चलना चाह। अगर बाजू कट नहीं मिला तो एक बहुत बड़ी तोहिन हो जाएगी और सरकार एक ऐसी ही बात हो जाएगी, सरकार जो है बदले की भावना तो काम कर रही। और जो कोई भी जिसके हाथ में भी इस कट की बात हो, हमारे संतोष यादव जी है, वे मुजफ्फरनगर के डीएम भी रहे किसी समय में, आज उनके हाथ में बागडोर है इसकी हाईवे की, जो ये दिल्ली देहरादून वाला है। तो वे भी इसमें हिस्सा ले और उन्हें क्षेत्र का सारा पता, IAS अधिकारी है मैं, तो इसमें संज्ञान लेकर इस कट को दे। कोई उनके कुछ नहीं जा रहा, किसानों ने अपनी बहुत कीमती ज़मीन उसके उसमें दे दी। क्या किसान उसे देखने चले रहेंगे कि भाई ऊपर को गाड़ी जा रही ऊंचाई पर को? अरे इस क्षेत्र का कुछ जो योगदान है तो क्षेत्र को थोड़ा सा वो भी दो। आगे रोजगार की बात है, आगे बच्चों के भविष्य की बात है, ठीक है, वो उनका भी कुछ विरोध तो उनका नहीं कर रहे। जहाँ क्रोध है वहाँ से भुगाना है, उनके भी वहाँ से भी जायज है बात, पर बीच में भी तो चाह नहीं। तो यही है बात बस। और तो फिर आप आंदोलन तो सालों से कर रहे हैं, पंचायतें भी कई बार हो चुकी, किसान कई बार जुट भी चुका। अब आप मान लो 23 तारीख को आपने पैदल मार्च चलेगा आपका पुरबालियान से और जाएगा भाजू तक, तो क्या इस बार किसान आर पार के मोड में है क्या इस मुद्दे को लेकर? कम से कम जी नहीं, हमें तो एक बात है बालियान जी, हमें तो देश का भी फिक्र है। आर पार हम क्यों को आर पार करेंगे? ऐसी मांग है, एक आज़ाद भारत में है हमने आज़ादी के समय में हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, इसमें फांसी खाई, गोली चली और उसमें उन्होंने देश को आज़ाद करवा दिया। आज क्या आज़ाद भारत में हम ये भी रहेंगे? हमारी वो है बातचीत, एक छोटी सी तो बात है, उसमें कट पे उन पर क्या फ़र्क पड़े? हमें उनसे में नहीं आ रहा। ये प्रतिष्ठा की बात ना करे और इसे इज्जत के साथ में, जितने दिन उन्होंने गलती करी उन्होंने नेशनल हाईवे और उन्हें उस गलती को भी स्वीकार करे और कहे किसानों के आगे माफ़ी मांगे कि भाई हमने हमारे तो भूल हुई, आप लोगों का सही हो गए। ये इतने बड़े रूप धारण कर लेंगे वहाँ से, इस तरह तो हाईवे चल थोड़ा ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलने का। ज़बरदस्ती तो इतना भी नहीं, 1 इंच भी नहीं गाड़ी का पहिया चल सकता। तो हम लोग कहे ऐसी नौबत नहीं आना, बातचीत करके इसका समाधान करवावे। वहाँ इसके शामिल मिल गई उसका समाधान करवावे।
जहाँ से भी जो कुछ भी जरूरत है उसका समाधान करवावे, ना कि जिद्दी रवे अपनावे। अच्छा, शामली शुगर मिल पे धरना लगातार जारी है, आप लोग गए भी, और आज यहाँ सिसोली की पंचायत में मुद्दा भी रहा कि भाई खाप चौधरी वहाँ पहुँचे तो उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं रहा धरने पे, और बड़ी नाराजगी भी उसके प्रति जताई गई आज यहाँ से। है कुछ नहीं ऐसी बात है, तो सब अपने ये आदमी कह दिया, किसी ना कुछ कहनी मोटी ज़्यादा नहीं बात करी उन्होंने, ज़्यादा कोई ऐसा ना हमारी तो ही नहीं करी उसमें उन्होंने माननी नहीं बात, उन्हें हमें यही महसूस है बात माननी चाह, हम समाज के लिए काम कर रहे और हमारी तरफ को इस तरह की बात है, कौन मना होगा भाई उन्हें, तो उन्होंने जो खाप चौधरी उन्होंने किनारा कर लिया, हम तो उनका भी सम्मान कर रहे हैं जो वासी में धरने पर बैठे, जायज़ है उनकी बात, पर किसी हद तक बात समझने भी तो चाहने। हाँ। अच्छा चौधरी साहब, 6 तारीख को आप लोगों ने बाबा टिकैत जी की पुण्य जन्म दिवस लखनऊ में मनाया, बड़ी तादाद में किसान भी पहुंचे, और राकेश टिकैत जी ने कहा कि गन्ने का भाव हो अब 500 रुपये प्रति क्विंटल। अब जब सत्र शुरू होने वाला है और राष्ट्रीय लोकदल भी इस सरकार में साझी है, बड़े वायदे हुए थे चुनाव में 400 पार के गन्ने के भाव के, तो क्या उम्मीद किसान की, लग रहा है कि भाई सरकार किसान की मांग को तवज्जो देने वाली है? भाई एक तो बात है, मुख्यमंत्री जी योगी जी किसान हितैषी है, हम उनकी कोई वो नहीं कर सकते, उन्हें मतलब एक किसान की जो समस्या है, जो सरकारी मिल है, सरकारी वे फार्म है, गन्ना फार्म है, उनसे खर्चे का वो ले ले, क्या खर्चा है उसमें आ रहा गन्ने पे प्रति क्विंटल क्या खर्चा आ रहा, तो उसी के अनुपात अपना कर ले। सरकारी उसमें तो सब लिखित में आंकड़े है, चलो हमारी तो कोई ऐसी बात नहीं, मारा तो चल जा काम जो कर भी होगा, हम तो देख रहे किसान तो, किसानों के सामने तो ये समस्या है, किसान तो आज बहुत विकट स्थिति तो गुजर रहा, और आंदोलन के सिवा, शांति के तरीके तो आंदोलन के सिवा हमारे पर और कोई चारा नहीं है। हम आंदोलन को अभी भी हम हिंसक नहीं होने देंगे ना, हम हिंसक आंदोलन में हम कामयाब होने के, कभी भी कामयाब होने के, हम तो यही है गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे और चलाते रहेंगे आगे भी, कोई वो नहीं बात है कि हम कोई तोड़ फोड़ में विश्वास रखें, नहीं कुछ नहीं, उन्हें भी हम हिदायत दे, अनुशासन का स्पेशल ध्यान रखो, हमें बहुत लंबा चलना मामला, हमें किसी पार्टी की वो नहीं है बात है। हम आज भाजपा की सरकार है, हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे, हम तो नीतियों का विरोध कर रहे हैं, पर भाजपा की नीति किसान विरोधी है। वो कल रेट भी बढ़ाया उन्होंने, उसका चलो धन्यवाद है, पर फिर भी वो कम है, लागत के हिसाब तो बहुत कम रेट है, रेट तो अच्छा रहना चाहिए जिसमें हमारी क्या हमारा खर्च हुआ, फिर बाद में हमें क्या बचत हुई, ये भी थोड़ा एक बार हम 100 रुपये की हमें आमदनी हुई और 95 रुपये का, 110 रुपये का, 20 रुपये का वो खर्चा आएगा, हम अपनी मेहनत भी नहीं, तो ये बात एक सोचने चाह। अच्छा चौधरी साहब, अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और किसान आंदोलन के वक्त हरियाणा ने इतनी बढ़िया भूमिका किसान आंदोलन में निभाई, लगभग पूरा हरियाणा सड़कों पर रहा, हरियाणा का किसान सड़कों पर रहा, और अब जब चुनाव परिणाम आए तो भाजपा के पक्ष में आए, कैसे आप इन चुनाव परिणाम को देखते हैं, और क्या वजह मानते हैं इस चुनाव परिणाम के आने की किसान आंदोलन के असर के बावजूद? भाई हम तो चुनाव में ज़्यादातर हम हिस्सा नहीं लेते, वे हरियाणा वाले बात है, उनकी हरियाणा की अपनी अलग सोच है, और सरकार बन गई नवाब सिंह सैनी, तो हम तो धन्यवाद दें उन्हें, और अच्छी सोच के लिए अपना किसानों की मजदूरों की अच्छी सोच रखे, और हरियाणा जो कर पहले प्रगति के पथ पर था, इसी तरह था हरियाणा चलता रहे, हमारा कोई वो नहीं, और धन्यवाद दें उन्हें, ऐसी वो नहीं बात है, तो अच्छे आदमी हैं। तो बड़े आंदोलन का ऐलान भाजू कट को लेकर आज सिसोली की मासिक पंचायत में कर दिया गया। 23 तारीख को पैदल मार्च शुरू होगा और 24 तारीख को ये पैदल मार्च चलते हुए जब भाजू पहुंचेगा तो बड़ी महापंचायत वहाँ पे की जाएगी, भाजू कट की आवाज़ बुलंद की जाएगी। और आज तो चौधरी साहब ने कह भी दिया कि जो लोग भाजू कट का विरोध कर रहे हैं उन्हें वो जयचंद की संज्ञा देंगे।